जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज संत महिमा का 12वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है स्वामी रामानंद जी की जीवनी, जो भगवान राम के आचार्य रूप में अवतार थे। पहले के प्रसंगों के अनुसार पहले हम ये जानते हैं कि संत महिमा क्या होती है। बृहस्पति महाराज भरत जी के प्रसंग में इंद्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे इंद्र, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाइन काऊ, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। बृहस्पति महाराज इंद्र देव को समझाते हुए कहते हैं कि भरत जी को छेड़ो मत। भगवान अपने प्रति किए हुए अमर्यादित टिप्पणी को, अपराध को अपने प्रति, भगवान अपने प्रति किए हुए अपराध को विसार देते हैं, भुलवा देते हैं। लेकिन अगर किसी संत का, भक्त का अपराध कर दिया आपने, उनको छेड़ दिया, तो यह जान लो कि आपका पूर्णतः विनाश निश्चित है। अब यह प्रश्न उठता है कि संत किसे कहते हैं। संत किसी वेश का परिचायक, उसका परिचय किसी वेश से नहीं प्राप्त कर सकते। वह किसी वेश में हो सकता है, कोट पैंट में हो सकता है, कुर्ता पजामा में हो सकता है, संत वेश में हो सकता है, लेकिन उसका स्वभाव, सारांश में आप सुने उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसका विचार कैसा होता है, वो आप बाबा के जरिए सुने। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। संत का स्वभाव बहुत सरल स्वभाव होता है, कोई काट पेच नहीं, और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। सब में भगवान को सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में उसी भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। और भगवान जिस हालत में उनको रखे हैं, जिस हालत में रखे हैं, उसमें वो मस्त रहते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यही सरलतम पहचान है साधु की, संत की। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। स्वामी रामानंद जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उस समय हमारे देश में मुस्लिम आक्रांताओं का, मलेच्छों का शासन था। धर्म विभिन्न कुरीतियों में फंस गया था। जातिवाद, छुआछूत, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही एक दूसरे से ईर्ष्या, इन सारी भावनाओं से हमारा देश ग्रसित था। जैसे कहा है ना कि जब जब हो ही धर्म कर हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाय नहीं बरनी, सीध ही विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान श्री राम कब कब अवतार लेते हैं, जब धर्म का और धर्म के पालन करने वाले संतों का की पुकार पे वही संसार में आते हैं। इसी प्रकार से इन रामानंद जी का जो अवतार है, यह एक अवतारी पुरुष थे। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। उन्होंने जाति भेद का विरोध करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने,
जाति पात छुआछूत और ऊंच नीच का भेद दूर करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उनका एक कहना था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। उनका कहना है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, इसका कोई महत्व नहीं है। जो भगवान का भजता है वही भगवान का प्रिय है। इस कार्य को अंतिम व्यक्त तक पहुंचाने के लिए उन्होंने देवभाषा संस्कृत के बजाय बोलचाल भाषा में सारे उपदेश किए। परिणामतः उनके प्रमुख शिष्यों में कबीरदास जुलाहा, सेन नाई, धन्ना जाट, रैदास, चर्मकार, दादू जी, ये सारे जो जिनको उस समय निम्न जाति छुआछूत के भेद से जो ग्रस्त थे, उनको अपना शिष्य बनाया। इसका बहुत तरह से विरोध ब्राह्मण समाज ने किया, लेकिन रामानंद जी डिगे नहीं। वो अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान श्री प्रेम के भूखे हैं और इंसान इंसान में कोई भेद नहीं है। यह ऊंच नीच करना, यह मात्र अल्पज्ञता और अल्प बुद्धि का मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। और वो आडंबरों पर कड़ी चोट करते रहे। जो कुरीतियां थी उनको उन पर जोर दे करके यह बताते थे कि यह गलत है। एक क्रांतिकारी संत थे और वो भगवान के अवतार के अलावा ऐसा क्रांतिकारी कोई हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से रघुनाथ जी ने बानरों की सेना को पार कराने के लिए समुद्र पर पुल बनाया था, उसी प्रकार रामानंदाचार्य ने संसारी जीवों को भव सागर से पार कराने के लिए अपने शिष्य पर शिष्य परंपरा से सेतु निर्माण किया और बहुत काल तक शरणागत जीवों को संसार सागर से पार किया। यह उनका जीवन का परिचय था। अब उनके जन्म के विषय में आप सुने। रामानंद जी महाराज का जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी दिन शुक्रवार संवत 1299 में प्रयाग में त्रिवेणी तट के पास एक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पूर्ण सदन और माता का नाम सुशीला था। आपका बचपन का नाम रामदत्त रखा गया था। बचपन से ही वो दिव्य गुण और कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले बालक थे। विद्यालय जाने के पूर्व, पाठशाला जाने के पूर्व जो भी उनके पिता, जो कि बहुत ही भगवान के परम भक्त थे, जो भी गीता पढ़ के सुनाए उनको घर में बैठ करके 3 साल की उम्र में जो सुनाते वो उसी को दोबारा सुना देते। इस प्रकार उनके पिताजी सारे ग्रंथों को उनको सुनाते और उन्हें तुरंत याद हो जाता और वह दोबारा उसको सुना देते व्याख्या सहित। ऐसी भगवत प्रदत्त बुद्धि भगवान के अलावा कौन हो सकता है? भगवान श्री राम के अलावा कौन हो सकता है? 8वें वर्ष में आपका उपनयन संस्कार किया गया और उपनयन संस्कार में जब ब्रह्मचारी पलाश दंड धारण करता है और यह परंपरा है कि काशी विद्या अध्ययन के लिए वहां पे एक परंपरा है कि बालक को जनेऊ संस्कार में बोलेगा, एक पलाश दंड धारी करेगा कि संन्यास ले रहा हूं और काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूं। ऐसा एक प्रण होता है, ऐसा एक परंपरा है। लेकिन उस परंपरा को शंकर रामानंद महाराज ने किस रूप से लिया, इसका दर्शन करें। जब वो अध्ययन करने के लिए उनको पलाश दंड धारण करके काशी विद्या अध्ययन के लिए उनको आचार्य ने कहा कि आप चलें आगे, तब आज ओह काशी के लिए ही निकल गए। बोले उनको तब उनके आचार्य और संबंधियों ने, पिता माता ने, सब ने रोकने का प्रयास किया
पर उन्होंने कहा नहीं। आचार्य ने आज्ञा दी है काशी विद्या अध्ययन के लिए जाओ, तो मैं जा रहा हूं। हमें किसी परंपरा को पालन नहीं करना है, हमें वास्तविकता का पालन कर रहा है। आचार्य ने कहा कि मैं काशी जाके विद्या अध्ययन करूं तो मैं काशी ही जाऊंगा। परिणामता विवश होकर के उनके माता पिता भी उनके साथ चल दिए। बालक अपने माता पिता के साथ रहकर अपने मामा ओंकारेश्वर के यहां रह करके विद्या अध्ययन करते रहे। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। जब उनसे उसके बाद जब शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उनसे उनके माता पिता और उनके मामा ने उनके विवाह की बात चलाई। तब बालक रामानंद जी ने इनकार कर दिया कि वह विवाह जीवन पर्यंत विवाह नहीं करेंगे। इसके पश्चात वे स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर के दीक्षा उनको प्रदान हुई और फिर पंचगंगा घाट पर जाकर के एक छोटी झोपड़ी जो किसी घाट वाले की थी उसी में रह करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिए, स्वाध्याय और तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। फिर लोगों ने यह देख करके कि ओह झोपड़ी दूसरे की है और नदी के तट पर है, बाढ़ में बरसात में उनको बहुत परेशानी होगी, इसलिए ऊंचे स्थान पर उनके लिए लोगों ने कुटिया बना दी, जिसमें कि ओह उनसे विनय पूर्वक उनको बोला कि आप इस कुटी में रहें और यहां पे आप अपना सारा कार्य पूर्ण करें। उनकी बात सुनकर के रामानंद जी ने उस कुटिया में आ गए और वहीं पे ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उनकी चारों तरफ पूरे काशी में और काशी के आसपास क्षेत्र में उनकी चारों तरफ ख्याति फैल गई। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े विद्वान आपके दर्शन हेतु उनके आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याणकारी कार्य किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में चारों तरफ उनकी ख्याति थी। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर के राम भक्ति पर बल दिया। उन्होंने जाति भेद, ऊंच नीच का विरोध करते हुए सामाजिक समानता पर जोर दिया, बल दिया। जन जन तक राम भक्ति का उपदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा के बजाय बोलचाल की भाषा का माध्यम चुना और बहुत सारे ग्रंथ हिंदी में लिखे। उनका उद्देश्य था कि भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान श्री राम के आचरण, उनकी मर्यादा, उनका प्रभुत्व जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति भगवान श्री राम का भक्त बने। उनका उद्देश्य यही था कि श्री राम की सगुण भक्ति समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इस दिशा में वो निरंतर कार्य करते रहे। उन्होंने भक्ति को सभी लोगों को समान रूप से पालन करने का अधिकार दिया। उनका कहना था सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है। भक्ति का द्वार धनी निर्धन, नारी पुरुष, अछूत ब्राह्मण सबके लिए खोल दिए। इस बात से उनका बहुत विरोध हुआ। एक बार उनके गुरु राघवानंद जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि तुम छूत लोगों के यहां भी भोजन कर लेते हो, उनके साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते हो, तुमने हमारे ब्राह्मण जाति का उल्लंघन किया है, और उन पर कुपित हो गए। परिणामतः रामानंद जी ने उनको प्रणाम किया, बोला मैं, हमारे लिए हर व्यक्ति ब्राह्मण है, सब भगवान की संतान है, सब बराबर हैं, यही मेरे पास ज्ञान है और यही मैं बांटूंगा, यही करूंगा, चाहे जिसको जितना विरोध करना हो। इतने सुदृढ़ थे अपने विचारों में। और इस प्रकार से वह जन जन तक घूम घूम करके, गांव गांव घूम करके भगवान श्री राम की अलख जगाते रहे। उस समय इतना भयंकर मलेच्छों का शासन था। मुस्लिम आक्रांताओं के शासन काल में हमारा सनातन धर्म
विलुप्त प्राय हो गया था। बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को बलपूर्वक उनको कन्वर्ट करा दिया गया था। लोगों ने डर के कारण इस्लाम धर्म अपना लिया था। ऐसी क्षीण दशा में, धर्म की क्षीण दशा में, कि आर्य जाति और आर्य धर्म को अब पुनः उत्थान करने की आवश्यकता थी, जिसको स्वामी रामानंद जी ने बखूबी निभाया। साथ साथ विश्व कल्याण और एवं भागवत धर्म के उत्थान के लिए शक्तिशाली, प्रभावशाली, उस समय जिस जैसे आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु का उन्होंने अपना सारा क्रियाकलाप जगत के सामने बड़ी दृढ़ता पूर्वक रखा। श्री रामानंद जी का जो संप्रदाय है उसे रामानंदी वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है और उनके संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। उनके अनुसार श्री संप्रदाय की जो प्रथम आचार्य हैं वो जगत जननी माता सीता हैं। यह उन्हीं के नाम से इस श्री संप्रदाय पड़ा, क्योंकि सबसे पहले आचार्य के रूप में उन्होंने हनुमान जी को उपदेश किया था और फिर उसी से संसार में यह सारा राम भक्ति का रहस्य प्रकट हुआ, प्रकाश में आया। और उनके इस संप्रदाय, जो उनके संप्रदाय मतलब जो उनके शिष्य पर शिष्य थे, उनका मुख्य मंत्र राम तारक मंत्र है। राम 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 राम, इसे राम तारक मंत्र कहते हैं। यही उनके यहां दीक्षा में दिया जाता था। आपके सर्वप्रधान सबसे पहले 12 शिष्य हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती देवी जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जाट जी, श्री सेन नाई जी, श्री दादू जी महाराज। यह प्रथम 12 शिष्य उनके हुए। इनके अतिरिक्त और भी बहुत शिष्य पर शिष्य, हजारों की संख्या में उनके शिष्य पर शिष्य हुए, और जो कि एक से एक बड़े ही प्रसिद्ध और प्रतापी हुए, जिनमें हम अक्सर नाम सुनते हैं कबीरदास जी का, और रैदास जी का नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं। और ये संसार के कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेम भक्ति के खजाने थे सभी उनके शिष्य। और यहां तक कि तुलसीदास जी रामानंद जी के शिष्य, नरहरियानंद जी के शिष्य थे। तात्पर्य, रामानंद जी के वो पर शिष्य थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करके भगवान राम के गुण को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। रामानंद जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण कर शरणागत जीवों को संसार सागर से पार करते रहे। राम भक्ति प्रचार के लिए उन्होंने देश भर में यात्राएं की, जहां वो पूर्व में जगन्नाथपुरी गए और दक्षिण भारत के कई मंदिरों में जाकर के राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया और फिर पुनः काशी लौट आए। रामानंद जी के व्यक्तित्व के प्रभाव से हिंदू मुस्लिम वैमनस्य कम होने लगा। शैव वैष्णव का विवाद खत्म हो गया। वर्ण विदेश जो था, एक वर्ण में यह उन्होंने खत्म किया। जो अनेक प्रकार के मतांतर थे, जो पाखंड फैला हुआ था, कुरीतियां फैली हुई थी, इन सारों को नष्ट किया। पारस्परिक सामाजिक कटुता उनके प्रयास से बहुत ही कम हो गई और उसी का परिणाम हुआ कि उन्हीं के यौगिक शक्ति के चमत्कार से प्रभावित होकर के उस समय का मुगल शासक मोहम्मद तुगलक स्वामी जी की शरण में आया। तत्पश्चात उसने स्वामी जी से प्रभावित होकर के उनके वचनों के आदर करते हुए उसने हिंदुओं पर लगे हुए सारे प्रतिबंध, उनके त्योहारों पर लगे हुए सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए और जो हिंदुओं पर जजिया कर लगा रखा था उसे भी उसने हटा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुओं को स्वामी रामानंद जी ने
फिर हिंदू धर्म में वापस लाए। अयोध्या में इसी का एक परिणाम हुआ। अयोध्या में गए और वहां के राजा हरि सिंह के नेतृत्व में 34,000 राजपूतों को स्वधर्म में वापस कराई। इस प्रकार लाखों लोग पुनः इस्लाम धर्म से सनातन धर्म में दोबारा उनको वापस लाया। यह उनकी प्रतिभा का, उनके दृढ़ संकल्प का, उनकी शक्तियों का, उनके प्रभाव का, उनके व्यक्तित्व का परिणाम था। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिनमें से कुछ ग्रंथ इस प्रकार उनके नाम है: राम रक्षा स्तोत्र, श्री रामार्चन पद्धति, ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि आदि। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे भाष्य भी उन्होंने लिखे। आज पूरे देश में अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, हरिद्वार, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में चारों तरफ सैकड़ों मठ मंदिर इसी संप्रदाय के उपस्थित हैं। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो सन्यासी हैं, उनको बैरागी भी कहा जाता है और सन्यासी भी कहा जाता है। यह वैष्णव रामानंद जी का जो संप्रदाय है, यह हमारे भारत में 52 वैष्णव द्वारे हैं, जिनमें 36 द्वारे केवल रामानंदीय संप्रदाय के हैं। रामानंदाचार्य पीठ का पवित्र केंद्र सारे देश में फैला हुआ है और इस संप्रदाय का मुख्यालय श्री मठ के रूप में काशी में स्थित है। इस प्रकार स्वामी जी ने 112 वर्षों तक निरंतर राम भक्ति की ज्योति जगाते रहे और यही कहते रहे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। सबको प्रेम की शिक्षा, भगवान राम की शिक्षा देते रहे और असंख्य संख्या में भगवान राम की भक्ति पा करके लोग का कल्याण हुआ। और जब उनका अपने परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करते हुए कहा कि हे शिष्यों, सब शास्त्रों का सार है भगवान नाम स्मरण। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, उनका नाम का स्मरण रखो, यही समस्त शास्त्रों का सार है और वही सच्चे संतों का जीवन आधार है। हे शिष्यों, कल रामनवमी है, मैं अयोध्या जाऊंगा, परंतु मैं अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ कोई जाएगा नहीं। आप सब यहां रह करके रामनवमी का, भगवान श्री राम की जन्म की नवमी का उत्सव मनाएं और मैं अयोध्या जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं वहां से लौटकर ना आ सकूं, इसलिए आप लोग मेरी त्रुटियों और अभिनय आदि जो भी दिखाई पड़ा उसको भूल जाएं। यह सुनकर के सबके नयन सजल हो गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए और लेकिन अपने कुटी में उसके बाद चले गए। और उसके बाद दूसरे दिन स्वामी जी को किसी ने नहीं पाया। स्वामी जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। यह संवत 1515 की बात है। स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए, इस संसार से विदा हो गए। ऐसे परम आचार्य रामानंद जी को हम बार बार नमन करते हैं। ऐसे संत महात्मा हमारे जीवन में आकर के हमारा उद्धार करते हैं। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त हमें प्रिय हैं। राम ते अधिक राम कर दासा। ऐसे परम संत को हम बार बार नमन करते हैं, कोटि बार नमन करते हैं। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।